सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ग्रुप प्रोटोजोआ की स्टडी कर रहे थे। ग्रुप प्रोटोजोआ के अंदर हमने 2 ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट स्टडी कर ली है। फर्स्ट वन इज यूग्लिना एंड सेकंड वन इज एमीबा। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एमीबा को कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम ग्रुप प्रोटोजोआ के तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे, उसका स्टार्ट करेंगे उसकी डिस्कशन को, जिसका नाम है पैरामीशियम। ये पैरामीशियम का इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। इसके अंदर हम बेसिकली पैरामीशियम की क्लासिफिकेशन, उसकी मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इसकी मॉर्फोलॉजी के साथ साथ मैं इस पैरामीशियम का आपको ओवरव्यू भी दूंगा। मतलब जितना भी आपको इसके अंदर का सिस्टम दिखाई दे रहा है, या जितने भी इसके अंदर के आपको ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं और जो दूसरे कंपोनेंट्स इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका ओवरव्यू मैं आपको दूंगा। मतलब किस चीज़ का क्या फंक्शन है, थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर आपको लाइटली यहाँ पर बताता जाऊँगा। डिटेल में हम बाद में अपकमिंग वीडियोज़ में इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन पर हम आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज, इसका किंगडम है प्रोटिस्टा। ये किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। प्रोटिस्टा के अंदर क्यों बिलोंग करता है, इससे पहले हमें एमीबा और यूग्लिना को भी देखा। प्रोटिस्टा के अंदर वो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं, पहला 2 कंडीशन उसके लिए है। फर्स्ट वन, ये यूनिसेल्युलर होना चाहिए, और दूसरा ये यूकैरियोटिक होना चाहिए। वो किंगडम प्रोटिस्टा में बिलोंग करते हैं, तो दोनों कंडीशन को ये फुलफिल करता है। यूनिसेल्युलर भी है और साथ में ये यूकैरियोटिक भी है, इसलिए हम इसको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। सेकंड वन ग्रुप इसका है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्यों है ये, क्योंकि इसमें बाइनरी फिशन होता है, साथ में इसमें ग्रुप इसका प्रोटोजोआ है, इसके अंदर बाइनरी फिशन होता है, ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको ग्रुप प्रोटोजोआ के अंदर रखते हैं। थर्ड वन इसका फाइलम है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा फाइलम क्यों है इसका, बिकॉज इसके पास लोकोमोशन एंड न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर सीलिया रहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम फाइलम सीलियोफोरा के अंदर रखते हैं। क्लास इसकी है ओलिगो मिनोफोरा। फैमिली इसकी है पैरामीशिडेई। जीनस इसका है पैरामीशियम, और जो स्पीशीज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है काउडेटम, ठीक है, पैरामीशियम काउडेटम। ये होगी इसकी क्लासिफिकेशन। अब आते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर। पहले मैं इन नाम को आपको, जितने भी यहाँ पर नेमिंग की हुई है इसकी, पहले मैं इनको बता लेता हूं। उसके बाद जो फंक्शन है इनका, उसके बारे में मैं आपको ऊपर से ओवरव्यू इसका दूंगा, ठीक है, ताकि जो अपकमिंग वीडियो होगी जिसके अंदर हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, वहां पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये जो एमीबा दिख रहा है, सबसे पहले आप देख सकते हैं इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं पेलिकल, ठीक है। फर्स्ट वन, इसकी जो आउटर कवरिंग होगी उसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल, ठीक है। ये जो आपको ये वाली कवरिंग दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहेंगे, पेलिकल कहेंगे, ठीक है। अब आपको याद रखना है जो पेलिकल यहां पर है वो 3 लेयर्ड होती है, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन रहती है पेलिकल की, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। पेलिकल जो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहेंगे, पेलिकल कहेंगे। यहां से लेके यहां तक का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये पेलिकल है। ये 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई है। जो आउटर मोस्ट आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर यहां पर अंदर की तरफ को भी 2 मेम्ब्रेन्स होती है। ये जो आपको सर्कल सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये वेसिकल्स है, ठीक है। ये एल्वियोलाई है, सॉरी, इनको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। जो पेलिकल हमारे पास है, पेलिकल की मैंने आपको क्या कहा, 3 लेयर्स है। इस तरह से आप मांग सकते हैं, जैसे ये 3 लेयर्स पेलिकल की है। ये पेलिकल कैसे होगी, अपर जो इसकी लेयर है, एक लेयर ऊपर रहेगी, 2 लेयर्स नीचे रहेगी, ठीक है। इस तरह से ये पेलिकल है। एक लेयर ऊपर रहेगी, दूसरी लेयर नीचे रहेगी, और साथ में जो ये गैप आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर एक सर्कल होगा, ठीक है, यहां पर एक वैक्यूल होगा, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन नीचे, 1 मेम्ब्रेन ऊपर, और बीच में वैक्यूल, ठीक है। इस तरह से इसका पेलिकल होगा। ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, आउटर वाली, ठीक है। और जो अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर 2 मेम्ब्रेन्स है, और जो ये रेड सर्कल आपको दिखाई दे रहा है वो इसके बीच में है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। इसका फंक्शन हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सो ये इसकी आउटर कवरिंग हो गई, पेलिकल, जो कि 3 लेयर्ड है, ठीक है। और बीच में क्या है, बीच में एल्वियोलाई है, मतलब वेसिकल्स है छोटे छोटे, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन हम देख सकते हैं, इसमें सीलिया लगे हुए हैं, ठीक है। ये इसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसका कहां से ये ओरिजिनेट होती है, किस तरह से बीटिंग करती है, उसको हम नेक्स्ट लोकोमोशन वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपको ये याद रखना है, 3 लेयर्ड की इसकी पेलिकल है, और साथ में वहां पर हमारे पास सीलिया लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं यहां पर जो आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं पेरिस्टोम। ये पेरिस्टोम क्या है, ये पेरिस्टोम एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और साथ में यहां पर आप क्या देख सकते हो, बकल कैविटी। ये पेरिस्टोम आप यहां पर इसको माउथ कंसीडर कर सकते हो। इसके ये जो पेरिस्टोम है, यहां पर बीटिंग होती है सीलिया की, ठीक है। यहां पर डेंस होते हैं काफी सीलिया, बीटिंग होती है, जिससे वाटर का करंट यहां से होकर अंदर चला जाता है, ठीक है। अब
इससे पहले जो हमने जो प्रोटोजोन डिस्कस किए, जैसे एमीबा को हमने डिस्कस किया, यूग्लिना के अंदर हमने डिस्कस किया, यूग्लिना को हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो उनके अंदर कोई भी हमारे पास ना तो कोई पर्टिकुलर माउथ था, ना ही कोई पर्टिकुलर वहां पर एनस था, ठीक है। लेकिन यहां पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे यहां पर एडवांस कैरेक्टर भी आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो, इसमें जो फूड को लेने की जो प्रोसेस है, मतलब जो इंजेक्शन है और जो इजेक्शन है, फूड को लेना और फूड को निकालना, ठीक है, उसके लिए यहां पर पर्टिकुलर यहां पर स्पॉट दिए हुए हैं, ठीक है। इससे पहले वाले ऑर्गेनिज्म में नहीं था, यहां पर ऐसा हो रहा है, ठीक है। हालांकि यूग्लिना में थोड़ा बहुत था, अमीबा में तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, जो पेरिस्टोम में यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर इसके ग्रुप में माउथ होगा, ठीक है। यहां पर माउथ होगा, यहां से फूड को ये टेक करेगा, और जो यहां पर ये साइटोप्रोक्ट आपको दिख रहा है, जो आपको साइटोप्रोक्ट यहां पर दिख रहा है, ये एज अ एनएस बिहेव करता है इसके अंदर, ठीक है। तो हम यहां पर देख सकते हैं इसमें माउथ भी है एंड इसमें एनएस भी, जो आपको साइटोप्रोक्ट दिखाई दे रहा है, ये एनएस की तरह यहां पर काम करता है। इसकी वर्किंग तो हम बाद में देखेंगे कैसे वर्क करता है, उसको हम डाइजेशन वाले वीडियो में देखेंगे, जो न्यूट्रिशन वाले वीडियो में देखेंगे, पैरामीशियम का जो न्यूट्रिशन है उसमें हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहां पर पता लग गया, ये माउथ है, ठीक है। इसको पेरिस्टोम के ग्रुप में यहां पर क्या है, माउथ है, माउथ से फूड अंदर जाएगा, ये बकल कैविटी है इसके आगे, बकल कैविटी के आगे वाला जो ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं साइटोफेरिंक्स, ठीक है। और साइटोफेरिंक्स के साथ में यहां पर लगा हुआ है फूड वैक्यूल, ये लगा नहीं है, यहां पर एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे ही फूड यहां पर आता है तो यहां पर एक गुब्बारा बन जाता है, ठीक है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर यहां पर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। अब यहां पर थोड़े बहुत एडवांस कैरेक्टर इसमें आ गए हैं। इससे पहले हमने देखा फूड वैक्यूल हर कहीं बन जाता था, लेकिन यहां पर हर कहीं नहीं बनता है ये, ठीक है। यहां पर जो साइटोफेरिंक्स की एंडिंग होती है वहां पर बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल, ठीक है। इसको हम न्यूट्रिशन वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये भी हमारा डिस्कस हो गया, इसको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको मैंने आपको बताया ये एज एन एनएस बिहेव करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके न्यूक्लियस की तरफ। इससे पहले जो हमने प्रोटोजोन डिस्कस किए, अमीबा एंड यूग्लिना, उसके अंदर हमने देखा कि सिंपल उसमें न्यूक्लियस रहता था, एक ही न्यूक्लियस रहता था, ठीक है। लेकिन यहां पर न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म हमको दिखाई देता है। न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, यहां पर एक से ज्यादा हमें न्यूक्लियस दिखाई देते हैं और उनका नेचर भी अलग अलग होता है, ठीक है। एक पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस है और दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है और फंक्शन भी इनका अलग अलग है। जो बड़ा न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, ठीक है। मैक्रो मीन्स बड़ा, मैक्रोन्यूक्लियस जो बड़ा होगा उसको हम कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस। ये बीन शेप्ड होता है, ठीक है, बीन शेप्ड है, ये काफी बड़ा होता है साइज में, ठीक है, और इस तरह से है, ठीक है। दूसरा, इसके ग्रुप में हमारे पास प्रेजेंट होता है माइक्रोन्यूक्लियस। एक है मैक्रोन्यूक्लियस एंड सेकंड हमारे पास है माइक्रोन्यूक्लियस। बड़े वाले को हम कहेंगे माइक्रोन्यूक्लियस, सेकंड वाले को हम कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। ये जो मैक्रोन्यूक्लियस है, ये अब जो पैरामीशियम हमारे पास है दो तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, दो, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है एंड एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। अगर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसमें हेल्प करता है, सेक्सुअली वाले में हेल्प करेगा माइक्रोन्यूक्लियस, और मैक्रोन्यूक्लियस हेल्प करता है अगर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, वो इसकी हेल्प से होती है, मैक्रोन्यूक्लियस की वजह से। अगर सेक्सुअल हो रही है तो इसकी हेल्प से होगी, ठीक है, माइक्रोन्यूक्लियस की वजह से। तो इनको हम बाद में रिप्रोडक्शन वाले वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। और क्या है, और यहां पर बच गया हमारे पास ये जो आप इस तरह से जो लाइनिंग देख रहे हैं, ठीक है, ये है लाइंस ऑफ सीलिया, ये सीलिया की ही लाइंस है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या दिख रहा है हमें इसमें, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये इसको हमने देखा, ये एनएस की तरह बिहेव करेगा, साइटोप्रोक्ट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसको, ये आप जो देख रहे हैं इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये बिल्कुल वही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो हमने यूग्लिना और एमीबा के अंदर डिस्कस किया, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पर ये जो आप इसके स्पॉन्जियम देख रहे हैं, इसके जो टिब्यूल्स आप देख रहे हो वो ज़्यादा बड़े होते हैं एज कंपेयर टू एमीबा एंड यूग्लिना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, बाकी सेम वही है, ठीक है। और दूसरा, इसके अंदर प्रोसेस थोड़ी अलग है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का, इनका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन को परफॉर्म करना, ठीक है। यहां पर फंक्शन इसका वही है जो यूग्लिना और पैरामीशियम के अंदर था, मतलब वाटर, इस एमीबा के अंदर वाटर और आयन के बैलेंस इस एमीबा के अंदर वाटर एंड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखना, ये काम होता है इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। आयन और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस में रखना, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। और उसको परफॉर्म कौन करता है, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको दिख रहा है, ये उसको परफॉर्म करता है, ठीक है। कैसे करता है वो हम बाद में देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जब डिटेल में हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हो फूड वैक्यूल।
यहाँ पर फूड वैक्यूल देख रहे हो, इसको हम डाइजेशन में इसको हम न्यूट्रिशन में देखेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। और इसमें क्या बच गया, बस इतनी ही पार्ट इसमें है। फर्स्ट वन, अब एक एक करके इनको देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा। फर्स्ट वन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये हमने देख लिया, ये सीलिया है। नेक्स्ट मैक्रोन्यूक्लियस, ये मैंने आपको बता दिया। लाइंस ऑफ सीलिया, ये हमने डिस्कस कर लिया। पेलिकल, ये भी मैंने ये भी आपके साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट माइक्रोन्यूक्लियस, ये भी हमने देख लिया। पेरिस्टोम, इसको भी देख लिया। बक्कल कैविटी, साइटोफेरिक्स, एक्टोप्लाज्म। और दूसरा एक बात और, यहाँ पर जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज एक्टोप्लाज्म एंड सेकंड वन इज एंडोप्लाज्म। जो अंदर वाला आपको रीजन दिखाई दे रहा है, बल्क वाला जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म, ठीक है। और जो पेलिकल के साथ वाला जो एरिया है, साथ लगता जो एरिया है, इसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। मतलब दो पार्ट में डिवाइड है, बाहर वाला एक्टोप्लाज्म और अंदर वाला जो आपको कॉन्सेंट्रेटेड मास यहां पर दिखाई दे रहा है बल्क में, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। ओके, सो ये था इंट्रोडक्शन वीडियो पैरामीशियम का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके लॉक्यूमोशन को। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।